बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। कंदील टीवी के मज़ीज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। मज़ीज़ नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो सूरत यासीन का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सूरत यासीन की एक आयत का वजीफ़ा है जो बहुत ही मुबारक आयत है, जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। नाज़रीन, सूरत यासीन की वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये सूरत यासीन की आयत नंबर 9 है। इस आयत का वजीफ़ा भी आपको बताऊंगी, इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या है, इनका जिक्र भी आपके साथ ज़रूर करूंगी, लिहाजा आपने वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, एक रवायत में आता है कि हक़ ताला शान ने सूरत यासीन को ज़मीन और आसमान पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इस कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। मालूम हुआ कि ये सूरत यासीन है, जिसको अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 1000 साल पहले ही फरिश्तों के सामने पढ़ा। और फरिश्तों ने इस कलाम को यानी इस सूरत को सुना तो उन्हें इसी वक्त इस सूरत की बरक़ात का इल्म हो गया और फरमाया कि इसके पढ़ने वालों पर खुशहाली होगी, यानी इस सूरत के पढ़ने वाले कभी गमगीन ना होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे। लिहाजा आप लोगों ने भी इस सूरत के फ़ज़ाइल को मिस नहीं करना, और जो वजीफ़ा आपको बताऊं वो आपने लाजमी करना है। वीडियो के शुरू में ही बताया गया है कि हमारा ये वजीफ़ा सूरत यासीन की आयत नंबर 9 का वजीफ़ा है, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। मुझे नाज़रीन, याद रखें कि यह सूरत बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली सूरत है, और सूरत मुबारक को कुरान पाक का दिल कहा गया है। फरमाया, जिस तरह से हर इंसान का एक दिल हुआ करता है, उसी तरह से कुरान पाक का भी दिल है, और वो दिल सूरत यासीन है। अफसोस है कि आज का मुसलमान इंसानों के पीछे भागता है और अपने हाथ गैरों के सामने फैलाता है, उनसे सवाल करता है और अल्लाह ताला से रजू नहीं करता, अल्लाह के कुरान से रजू नहीं करता, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हर मसले का हल रखा है, जिसको अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए शिफा कहा है और इससे रहमत भी कहा है। याद रहे कि सूरत यासीन एक ऐसी सूरत है जिसकी रोजाना तिलावत करने वाला और इसका हमेशा विर्द करने वाला जिस भी मुश्किल में होगा, इंशाअल्लाह उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख हो, लाइलाज बीमारी हो, भूख हो और अफलास हो, मुसीबत ने घेर रखा हो, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद भी तंग होती नजर आ रही हो, हासदीन ने जीना दो भर कर दिया हो, तो इन सब हालात और मुश्किलात में सूरत यासीन का ये वजीफा आप करें। मज़ीद नाज़रीन, एक रवायत में है कि जो सूरत यासीन को पढ़ता रहा और वो उस दिन मर गया तो वो शहीद मरा, और फरमाया कि सूरत यासीन को पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है। हज़रत अता बिन रबी अबा ने इरशाद फरमाया कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक पहुंचा कि जो शख्स सूरत यासीन को शुरू दिन में पढ़ेगा उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस सूरत में अल्लाह ताला की कितनी ज़्यादा बरक़ात रखी हैं कि इसको अगर दिन के शुरू में पढ़ लिया जाए तो दिन की तमाम हजात अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ाना नमाज फजर के बाद इसकी सूरत की तिलावत करें। अगर आप भूल जाते हैं तो दिन में किसी भी वक्त इस सूरत की आप तिलावत करें, इंशाअल्लाह आपको इस सूरत की बरक़ात हासिल हो जाएंगी। लेकिन बेहतर यही है कि हदीस मुबारक की पैरवी करते हुए इसे दिन के आगाज में ही इसको पढ़ना चाहिए, ताकि हदीस मुबारक का नूर भी इससे हासिल हो जाए। नाज़रीन, अमल का तरीकाकार ये है कि रोज़ाना दिन के आगाज में आपने इस सूरत की तिलावत करनी है, और जब आप सूरत यासीन की आयत नंबर 9 पर पहुंचे तो आपने इस आयत को 33 मरतबा पढ़ना है, और दिलो दिमाग में अपने अपनी परेशानी और मुश्किलात का तस्वर भी करना है जिनको आप दूर करना चाहते हैं। याद रहे कि इस आयत का तर्जुमा ये है कि हमने उनके आगे एक दीवार और इनके पीछे भी एक दीवार खड़ी कर दी है, और इनके आगे पीछे पर्दा कर दिया है, वो देख नहीं सकते। आपने यही तस्वर करना है कि अल्लाह ताला आपके आगे पीछे दीवार खड़ी कर देता है और इन मुश्किलात पर और परेशानियों पर पर्दा डाल देता है। इस तस्वर के साथ आपने इस आयत को 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरत यासीन को मुकम्मल कर लें और अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ करनी है। यह वजीफा आपको दुश्मनों से हिफाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी भी दुश्मन से आप पनाह चाहते हैं तो उस मकसद के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं।
इंशाल्लाह ज़रूर अफादा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपनी राय का सा कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के जरिए में तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।